स्वामी ब्रह्मानंद जी, महारानी वीरांगनावंतीबाई लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, महाराजा ईश्वरदास लोधी, राजा किशोर सिंह लोधी, महाराजा हृदय शाह लोधी, ठाकुर दरियाव सिंह लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी, लोधी सेना। चलिए, कम से कम राष्ट्र के नायकों को सम्मान मिले और जनता में उनको ही पहचान हो। क्या कहेंगे आप? नाम बताओ पहले। मेरा नाम लोधी श्याम सिंह राजपूत है। प्यार से बताइए। प्यार से हम लोग आज जंतर मंतर पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे समाज में एक स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, जिन्होंने सिर्फ समाज के ही लिए नहीं, आपके पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए और आजाद भारत के पहले ऐसे सन्यासी सांसद थे जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई और अपनी पूरी जमीन, जो कि समथिंग लगभग में 1000 एकड़ है लगभग में, वो उन्होंने जनहित में दान दे दिया। जनहित में दान दे दी। 3 कॉलेज बनवाए, एक स्वामी ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज, एक स्वामी संस्कृत महाविद्यालय, एक स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय। तो हम लोग आज इसलिए उपस्थित हुए जंतर मंतर पर कि उनके उस विश्वविद्यालय, उस महाविद्यालय को हम लोग विश्वविद्यालय की मांग करते हैं। बहुत दूसरा करते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इतना त्याग किया है राष्ट्र के लिए, आजादी से लेके और अपने जीवन पर्यंत तक, तो उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बढ़िया, दोनों बातें बताई। शिक्षा की बहुत जरूरत है। हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव भी कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है दहाड़ता है, और जरूरत इस वक्त दहाड़ने की है। तो उनसे बड़ी व्यवस्था होती है कि हमारे जनहित में आवाजें उठाएंगे, देंगे, वो मांगे हमारी जो है पूरा करेंगे। लेकिन इसके बाद उम्मीदें जब टूटती हैं तो बड़ा क्रोध आता है, आक्रोश होता है और शब्द बदल जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी लोधी, जो यूपी के कई बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी रहे, ठीक है। अब उनके घर वाले भी हैं राजनीति में ही, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। हाँ जी, उमा भारती जी थी मध्य प्रदेश। हाँ जी, कई बार मिले हैं। इन लोगों का मतलब वक्त ही आपके साथ प्रेम व्यवहार बना, ऐसा बात है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती जी, उन्होंने भी कुछ सहयोग किया था, लेकिन पूरा सहयोग कोई भी नहीं कर रहा है। अब ये सहयोग नहीं करेंगे तो हम इन सबका बहिष्कार करेंगे, जो आज की तारीख में विधायक, MLA, MP जितने भी हैं। चलिए, फाइनल कमेंट मैं फिर अध्यक्ष जी के पास में ही आता हूँ। महेश जी, शिकायतें बहुत सी हैं, समाज संघर्ष कर रहा है, और जिन लोगों पर आप यकीन करके वोट देते हैं, वायदों की फसल बोई जाती है। चुनाव सूचना जारी होने के बाद में जब चुनाव प्रचार चलता है और उसके बाद फिर आपको धोखा दिया जाता है। कई लोधी के नायक तो देश में विभिन्न पार्टियों में बैठे हुए हैं, इनके बारे में आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए, हम लोगों ने कई बार अपने माननीयों को संदेश दिया है कि समाज के हालात बद से बदतर है, और कई बार उन लोगों से ये कहा भी गया, बातें भी की गई हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पांस समाज के प्रति अच्छा नहीं रहा है। अगर ऐसा ही रहा उनका रिस्पांस, ऐसा ही उनका रिस्पांस रहा तो एक हमारे यहाँ देहात में एक अब नई कहावत आई है कि जब वॉशिंग मशीन कपड़ा सही नहीं धुलती है, ख़राब हो जाती है, तो हम लोग बदल देते हैं, क्योंकि कपड़े तो हमें रोज़ धुलने पड़ेंगे ना, बदल देंगे। वॉशिंग मशीन की उपमा देते हुए इन्होंने कह दिया है कि आखिर में वही करेंगे जिसके वो हकदार है। तो दोस्तों, उम्मीद अभी बाकी है। लोधी समाज जो एक देशभक्त समाज है, श्रमिक समाज है, सेना में भी है, सियासत में ही है। उम्मीद यही करते हैं कि उन लोगों की उम्मीदों को, इनकी मेहनत को, इनकी मांग को, जो कहीं से कहीं तक नाजायज़ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सम्मान की मांग कर रहा है समाज, शिक्षा की मांग कर रहा है, सौहार्द की मांग कर रहा है। उम्मीद यही है कि इस शांतिपूर्ण रैली को कहीं आक्रोशित रैली की शक्ल में न बदलना पड़ा, इसलिए आने वाले दिनों में सरकार इनकी मांगें मान लेगी। इसी उम्मीद के साथ